साथियों नमस्कार। मैं हूं लाल कुमार जायसवाल और हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सर्वनाम। क्या होता है सर्वनाम? सर्वनाम सर्व प्लस नाम, सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब सभी, नाम मतलब नाम। सभी के नाम के स्थान पे आ सकते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो सभी के नाम के सामने आ सकते हैं। जैसे कि मैं अपने लिए भी उपयोग कर सकता हूं और आप लोग अपने लिए भी कर सकते हो। मतलब मैं शब्द का उपयोग सभी लोग कर सकते हैं। यह, वह, ऐसा, वैसा, मतलब जितने भी सर्वनाम शब्द हैं उसको हम लोग सभी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है सर्वनाम, सभी का नाम, मतलब सबका मालिक एक। मतलब सर्वनाम ऐसा है कि ये सभी के नाम के स्थान पे उपयोग हो सकता है। आइए देखते हैं सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जहां पे हम संज्ञा का यूज ना करके अगर सर्वनाम का यूज करते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। एग्जाम्पल के लिए मैं, आप, यह, वह, कुछ, क्या आदि। तो इसको देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं। एक उत्पत्ति या रूप के आधार पे और एक प्रयोग के आधार पे। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहले उत्पत्ति या रूप के आधार पे। तो उत्पत्ति या रूप के आधार पे सर्वनाम के दो प्रकार होते हैं। एक होता है मौलिक या मूल सर्वनाम और एक होता है यौगिक सर्वनाम। मौलिक मतलब मूल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये मूल सर्वनाम होते हैं। मतलब इसमें लिखा है सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसे मौलिक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो सर्वनाम का मूल रूप है उसको मौलिक सर्वनाम कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 11 होती है। इसमें लिख दिया हूं मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो ये जो 11 होते हैं ये हमारे मूल सर्वनाम होते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि सर सर्वनाम तो बहुत सारे होते हैं। हाँ, सर्वनाम बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मूल सर्वनाम है वो 11 ही होते हैं। और इसको एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि सर्वनाम कितने होते हैं करके। तो सर्वनाम कितने होते हैं करके अगर आता है तो सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब आता है यौगिक सर्वनाम। जब मूल सर्वनाम का रूप चेंज हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे यौगिक सर्वनाम। यहाँ पे लिखा हूं, जब लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव के से मूल सर्वनाम में परिवर्तन हो जाता है उसको हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं क्या है? मैं है हमारा मूल सर्वनाम। अब मैं क्या है? मैं है हमारा एक वचन है। मैं एक वचन है। अब हमको मैं का उपयोग क्या करना है? बहुवचन में करना है। बहुवचन तो मैं के स्थान पे क्या आ जाएगा? हम आ जाएगा। मैं के स्थान पे क्या आ जाएगा? हम आ जाएगा। तो जब मूल सर्वनाम का रूप चेंज हो जाता है किसके कारण? लिंग, वचन, कारक आदि के कारण अगर मूल सर्वनाम का रूप चेंज हो जाता है तो उसको यौगिक सर्वनाम कहते हैं। अब ये उत्पत्ति के आधार पे इतना ही जानते हैं। इसके बारे में इससे ज्यादा नहीं पूछता। ज्यादा पूछता है तो किसके बारे में पूछता है? प्रयोग के आधार के सेप के बारे में पूछता है। तो इसमें कितने होते हैं? प्रयोग के आधार से 6 होते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के
भेद। आइए देखते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके होते हैं 6 प्रकार। आइए देखते हैं। पहला होता है पुरुष वाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निज वाचक सर्वनाम। तीसरा होता है निश्चय वाचक सर्वनाम। चौथा होता है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठवां होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। आइए अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष मतलब इसमें प्राणी, क्या ले लेते हैं, प्राणी। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आ जाते हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि पुरुषवाचक सर्वनाम बोला है तो सिर्फ पुरुषों का ही वर्णन हो। तो इसमें आ जाता है सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आ सकते हैं। हमारे मूल सर्वनाम कितने हैं, 11 हैं। तो इसमें देखते हैं कि 11 में से कितने पुरुषवाचक सर्वनाम में आ सकते हैं। इसमें आएंगे मैं, तू, आप, यह, वह। कितने हो गए, 5। 1 2 3 4 5। ये जो 5 मैं, तू, आप, यह, वह, ये जो 5 सर्वनाम है ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब देखते हैं हमारे जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं इनके भी 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक होते हैं उत्तम पुरुष, एक होते हैं मध्यम पुरुष और एक होते हैं अन्य पुरुष। एक होते हैं अन्य पुरुष। तो उत्तम, उत्तम, मध्यम, अन्य। तो हम देखते हैं कि उत्तम क्या होता है, मध्यम क्या होता है और अन्य क्या होता है। उत्तम, उत्तम मतलब मैं। अगर आपको बोला जाए उत्तम कौन है तो आप बोलोगे कि उत्तम मैं हूं। मतलब ऐसा याद करने के लिए आप लोग सोच के रखो कि मैं उत्तम हूं। तो इसमें देखते हैं कि उत्तम में क्या आएगा। उत्तम मतलब मैं, उत्तम मतलब मैं। उसके बाद मध्यम मतलब 2 आदमी बात कर रहे हैं, मतलब उत्तम मैं हो गया। तो मध्यम कौन आएगा, तू और आप। क्या आ गया, तू और आप। उसके बाद आ गया अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के लिए क्या बच गए, यह और वह। तो इसमें उत्तम पुरुष का मतलब होता है वक्ता, जो बोलने वाला है वो होता है उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष कौन होता है, श्रोता, जो सुनने वाला होता है वो श्रोता होता है। और अन्य पुरुष क्या होता है, जिसके बारे में बात किया जाता है। जिसके बारे में बात किया जाए वो अन्य पुरुष होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 रूप होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष जो बोलने वाला होता है, मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात किए जाते हैं। और इसके शब्द क्या आते हैं, उत्तम पुरुष में मैं आता है, मध्यम पुरुष में तू और आप आता है और अन्य पुरुष में क्या आता है, यह वह आते हैं। तो ध्यान रखना है ये यह और वह ना किसी नाम के बदले में आते हैं। किसके बदले में आते हैं, किसी नाम के बदले में आते हैं। अब बोलोगे कि सर मात्र मैं ही आएगा क्या। तो मैं के स्थान पे जो यौगिक सर्वनाम है वो चेंज हो सकते हैं। मैं का हम,
आदि हो सकता है। तो अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो शब्द हम अपने आप के लिए यूज करेंगे उसको हम निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे मैं ये काम अपने आप कर लूँगा, मैं स्वयं खा लूँगा, मैं खुद कर लूँगा, मैं आप ही आ जाऊँगा। मतलब यहाँ पे जो शब्द अपने आप के लिए यूज होता है उसको हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि खुद, आप, स्वयं, ये सब शब्द क्या होता है, ये निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, इसमें आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। अब आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही स्पष्ट है, निश्चय, जो निश्चित हो उसको हम बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चित हो, इसमें यह और वह, यह मेरा भाई है, यह मार्कर है, वह बैल है, वह आदमी है। मतलब स्पष्ट है कि हम जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट है, यह आदमी है, यह जानवर है, वह टेबल है, वह कुर्सी है, ये स्पष्ट है, मतलब निश्चित है, मतलब उसमें निश्चय है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, यह और वह, बस दो शब्द आएंगे, बस इसके रूप चेंज हो सकते हैं। किसके कारण, काल, विभक्ति, लिंग, वचन आदि के कारण इसके रूप चेंज हो सकते हैं। जैसे यह का, इसका, उसका आदि चेंज हो सकते हैं। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही स्पष्ट है कि अनिश्चय, ये निश्चित नहीं है। इसमें दो आते हैं, कौन कौन से, कोई और कुछ, कोई और कुछ, ये दो शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कि कोई आया है, कोई आया है स्पष्ट नहीं है, आया है, एक आदमी आया है, लेकिन कौन आया है वो स्पष्ट नहीं है। कुछ, मैं कुछ रखा हूं, मैं कुछ रखा हूं, मतलब कुछ मैं क्या रखा हूं ये आपको स्पष्ट नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है, ये अनिश्चय है। तो जहां पे कोई और कुछ दिखे तो वो हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहां पे प्रश्न करने का बोध हो तो वहां पे होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसमें भी क्या क्या आता है, इसमें भी आता है क्या और कौन, क्या और कौन, तुम क्या लाए हो, कौन आ रहा है। मतलब जहां पे प्रश्न करने का बोध हो तो वो हो जाता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, जब दो व्यक्तियों का आपस में संबंध बतलाया जाए तो वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आता है, जो और सो, जो और सो, दो, इसके रूप चेंज हो सकते हैं, काल, वचन, लिंग, कारक आदि के कारण। तो इसके दो कौन कौन से आएंगे, जो और सो। जो आदमी आ रहा है वह मेरा भाई है, जो आदमी आ रहा है
वह मेरा भाई है या वो मेरा भाई है। सो की जगह वो वह आ सकते हैं। जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा। मतलब इसमें दो चीजों का संबंध बतलाया जा रहा है। तो जहां पे दो चीजों, दो लोगों, दो वस्तुओं आदि में संबंध बतलाया जाए तो वहां पे होगा जो और सो, और वो कहलाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम में ज्यादा कुछ नहीं है, इसके मूल सर्वनाम 11 होते हैं और इसी के रूप चेंज होके बहुत सारे सर्वनाम बन जाते हैं। अब आता है एक ठो सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम, इसमें नाम से ही स्पष्ट है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम विशेषण का काम करे तो उसको बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण, और जब संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आ जाए उसको बोलेंगे सर्वनाम। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि संज्ञा के बदले अगर शब्द आए तो उसको बोलेंगे सर्वनाम। संज्ञा के बदले आए तो बोलेंगे सर्वनाम, और संज्ञा के पहले अगर वही शब्द आ जाए तो वो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण, वो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पे संज्ञा दिया है और संज्ञा के पहले क्या है, यह आया है, तो यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है। तो हमको ध्यान रखना है कि अगर सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आ जाए तो उसको सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।